तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. सो व्हाट विल बी द कंटेंट सी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ेंगे. दैन हाउ इज यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. यूरिन कैसे फॉर्म होता है. फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनका फंक्शन पढ़ेंगे. मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट. तो हम कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं फिल्ट्रेट को ताकि ज़्यादा डाइल्यूट ना हो, ज़्यादा वाटर बॉडी से बाहर ना जाए. ओके, ड्यूरिंग यूरिनेशन. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. किडनी के फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है. मिक्चुरेशन क्या है. रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ और कौन सी ऑर्गन्स टेक पार्ट करती हैं. एंड द लास्ट विल बी डिसऑर्डर्स, क्योंकि आपको पता है कि इस यूनिट में हर किसी के डिसऑर्डर्स लास्ट में आ ही रहे हैं. तो डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. So now we'll begin. So come to your first para. तो देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में मेनली हमारा एक्सक्रिएशन आएगा कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रिएशन कैसे होता है. किडनीज क्या रोल प्ले करते हैं. किडनीज के अंदर क्या होता है जो एक्सक्रिएट कराता है. दैट इज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन्स आर नोन एज एक्सक्रिएटरी यूनिट्स. वो यूनिट्स हैं जो कि पूरा बॉडी के ब्लड को फिल्टर करती है और उसमें सारा वेस्ट निकाल देती है. और लास्ट में जो हमारा वेस्ट होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. क्लियर हो गया. देन द पर्सन गो फॉर मिक्चुरेशन, टेकिंग आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. तो देखिए एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस. तो एनिमल्स क्या करते हैं अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करते हैं किन को. अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को और आयंस को. जैसे कि सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा. या तो ईदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बाय मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन. तो मतलब कि हम सबकी बॉडी में जितने भी एनिमल सबकी बॉडी में ये चीज़ें एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठी होती हैं. या तो आप बाय आपकी जो सेल्स की जो रिएक्शन उनके थ्रू इकट्ठी हो रही है, मतलब सेल्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे हैं, या तो आप जो खा रहे हैं एक्सेस उससे जो इकट्ठी हो रही हैं चीज़ें. तो मतलब ऑल दो हमारा कंक्लूजन ये कि ये चीज़ें हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं. अब देखिए दी सब्सटेंसेज हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली. हमें अपने शरीर से ही चीज़ों को बाहर निकालना ज़रूरी है. तो पूरे तरीके से निकालें या पार्शियली निकालें. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजीनियस वेस्ट. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं. ओके, और स्पेशली हम फोकस करेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट. ऐसा वेस्ट हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन कंटेन करता है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी वेस्ट को निकालना है. और क्यों निकालना ज़रूरी है आपको पता चलेगा. तो देखिए अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड तीन हमारे मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं जो कि एनिमल्स एक्सक्रिएट करते हैं. क्लियर हो गया. तो एनिमल तीन तरीके का नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग वेस्ट निकालते हैं. अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म. अमोनिया सबसे ज़्यादा खतरनाक फॉर्म होता है एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. और इसको बाहर निकालने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर हो गया. सबसे टॉक्सिक अमोनिया हो गया. अब देखिए वेरस अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो लीस्ट टॉक्सिक है, कम टॉक्सिक है. कैन बी रिमूव्ड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. मतलब बहुत कम पानी के लॉस से भी ये बाहर निकल जाता है. क्लियर. आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से वेस्ट को निकालने में पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो आपको याद रहना चाहिए अमोनिया, और कम में आप याद रखेंगे यूरिक एसिड. अब आ जाइए नेक्स्ट पैरा में. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएटिंग अमोनिया इज़ अमोनोटैलिज्म. जो भी ऑर्गेनिज्म अपने शरीर से अमोनिया नाम का वेस्ट निकालते हैं तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटैलिज्म. जैसे कि देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपके लिए बहुत. मैनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटैलिक. बहुत सारी बोनी फिशेस और बहुत सारे पानी में रहने वाले जानवर या इंसेक्ट वो होते हैं अमोनोटैलिक. मतलब उनकी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो स्टोर अमोनिया की फॉर्म में होता है और वो अमोनोटैलिक होते हैं. तो देखिए जो अमोनिया होता है ये क्या होता है. अमोनिया इज़ रेडियली सॉल्युबल. ये सॉल्युबल होता है एंड जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस. तो अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है और ये एक्सक्रिएट कैसे होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से उनकी बॉडी के सरफेस से, नॉट थ्रू एन एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक अस.
बॉडी के सरफेस जैसे गिल सरफेस, गिल्स जो होते हैं फिशेस के वो पानी के कांटेक्ट में रहते हैं 24 घंटे, तो गिल्स में से वो केमिकल जो अमोनिया वो डिफ्यूज़ हो गया, बाहर चले गया, मतलब उनकी मेम्ब्रेन से। जैसे कि हम सपोज आपके पास कोई दुपट्टा और आपने उसमें से कुछ चीज़ को डाला और वो बाहर निकल गई, सपोज जाली वाला मान लीजिए, क्लियर हो गया। तो मतलब मेम्ब्रेन इतनी पतली थी कि उसने अपने अंदर से सामान को बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन होता है हमारा फिशेज़ में। अब देखिए, या एज अमोनियम आइंस की फॉर्म में निकलते हैं। अब देखिए, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, तो यहाँ पे किडनी कोई रोल प्ले नहीं करती अमोनिया निकालने में, ये आपको याद रखना है। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया। अब बात, अभी तो हम पानी में थे, अब हम आ गए टेरेस्ट्रियल, मतलब द एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, लैंड वाले एनिमल्स क्या बॉडी से वेस्ट निकालते हैं। तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस जो होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिसका नाम है यूरिया और यूरिक एसिड होती है, उनकी बॉडी से बाहर निकलता है ताकि वो अपने शरीर के अंदर पानी का भी कंजर्वेशन कर सकें, क्योंकि आपको पता है हमारे बॉडी कितना ज़्यादा वाटर यूज़ करती है रिएक्शंस में। तो हमें क्या करना है कि अपने बॉडी में वाटर को बचाना है और ऐसा वेस्ट भी बाहर निकाल देना है। तो क्या करती है हमारी बॉडी, यूरिया या यूरिक एसिड निकालती है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बॉडी, क्योंकि वो पानी में थोड़ा ना रहते हैं। एक्वेटिक में तो पानी बहुत है, पानी में ही अमोनिया मिक्सड होता है फिर निकलता है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेराइन फिशेज, बहुत सारे मैमल और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन जो लैंड में रहते हैं एम्फीबियंस, और बहुत सारी फिशेज़ भी हैं जो पानी की, मराइन खारे पानी की फिशेज़, वो भी एक्सक्रिएट करती है यूरिया, उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। क्लियर हो गया। तो यूरियोटैलिक वो एनिमल्स हैं जो यूरिया निकालते हैं अपनी बॉडी से बाहर। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल। तो जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो रहा है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस से, वो यूरिया में कन्वर्ट होता है लिवर ऑफ इनके एनिमल्स के लिवर में, और रिलीज्ड होता है इनटू द ब्लड विच इज़ फिल्ट्रेटेड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है आपके लिए यहाँ पे, कि अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी की रिएक्शन से, बट वो अमोनिया वहाँ कन्वर्ट हो रहा है यूरिया में। क्लियर हो गया। फिर यूरिया इन एनिमल्स के लिवर में क्या हो रहा है, वहाँ पे कन्वर्जन यूरिया का हो रहा है लिवर्स में, और फिर वो यूरिया हो रहा है ब्लड में रिलीज, फिर ब्लड जो हो रहा है वो किडनीज़ में जा रहा है फिल्ट्रेट होने के लिए। हमारी किडनीज़ भी तो क्या कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर कर रही हैं, जो भी वेस्ट हमारा ब्लड में जाता है। ओके, अब देखिए, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल। कुछ यूरिया कुछ एनिमल्स की बॉडी में, किडनीज़ में रह जाता है ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन अ डिज़ायर्ड ऑस्मोलैरिटी। तो वहाँ पे ऑस्मोसिस या ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए वो कुछ यूरिया हमारा वहीं रहता है। अब देखिए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रिएट नाइट्रोजीनियस वेस्ट एज यूरिक एसिड। तो जितने भी आप लगा लो, रेप्टाइल, स्नेक वगैरह हो गए, चिड़िया हो गई, स्नेल्स हो गए और इंसेक्ट्स हो गए, ये अपने शरीर से जो गंदगी है उसको निकालते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में। जैसे कि उसको हम बोलते हैं पैलेट और पेस्ट। आपने कहा होगा चिड़िया अपनी बॉडी का वेस्ट पेस्ट की फॉर्म में निकालते हैं, एवरीबडी हैव सीन। क्लियर हो गया। तो वो पेस्ट को पैलेट कहते हैं, वो एक्चुअली जो उनका वेस्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। क्लियर हो गया, दैट इज यूरिक एसिड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। तो मतलब वो अपनी बॉडी से जो पेस्ट निकाल रहे हैं ना, वो देखो पेस्ट, बाकी एनिमल्स यूरिन कर रहे हैं वाटर की फॉर्म में, यूरिकोटैलिक हो गए, यूरिया निकाल रहे हैं, यूरियोटैलिक हो गए, यूरिया निकाल रहे हैं, बट एनिमल्स जो यूरिन की फॉर्म में वो पेस्ट निकाल रहे हैं, सेमी लिक्विड टाइप समझ लीजिए आप। तो अपना पानी कितना बचा रहे हैं वो शरीर में, सॉलिड निकाल रहे हैं काइंड ऑफ। क्लियर हो गया। तो इसलिए ये सब होते हैं हमारे यूरिकोटैलिक, और हम हो गए यूरियोटैलिक, हम हो गए यूरियोटैलिक। हम यूरिक एसिड, यूरिया को रिमूव करते हैं, और इंसेक्ट्स यूरिक एसिड को। तो यूरिया और यूरिक एसिड में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। यूरिकोटैलिक कौन है और यूरियोटैलिक कौन है। नाउ टेक आउट योर नेक्स्ट पेज, सी नाउ, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जब एक सर्वे की गई एनिमल किंगडम्स की, तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकल के बाहर आए। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूब्यूलर फॉर्म्स whereas vertebrates have complex tubular organs called kidney। तो जब रिसर्च करी साइंटिस्ट ने, उन्हें पता चला कि बहुत सारे एक्सक्रिएट, बॉडी शरीर से गंदगी निकालने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं हमारी बॉडी के अंदर,
जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो कि उनके अंदर क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं, मतलब पाइप्स हैं गंदगी निकालने के लिए। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें या अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर ऑर्गन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, उनका नाम है किडनी। ये सबको पता है, हमारी किडनी राजमा की जो दाना होता है उसकी शेप पे होती है, पूरी कलर भी वही होता है, ठीक है। तो हमारी वैसी किडनीज होती हैं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर पाइप्स हैं, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं जो गंदगी को निकाल रही हैं, ठीक है। अब देखिए, सम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर मैंशनड हेयर। अगर हम बात करें, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल आर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब फ्लैट वॉर्म, कीड़े, जो कीड़े होते हैं, कीड़ों के शरीर से गंदगी निकालने के लिए उनके एक्सक्रिएटरी ऑर्गन का नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फ्लेम सेल्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थी, जैसे प्लेनेरिया। क्वेश्चन में आ गया कि प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया होगा ऑप्शन में, या तो आपका क्या होगा, फ्लेम सेल्स। अब देखिए, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, जैसे कि एम्फिऑक्सिस, ये आपने सब पढ़ा है। रेगुलेशन, एम्फिऑक्सिस, प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। तो प्रोटोनेफ्रीडिया का जो मेन काम होता है वो होता है कि आपकी बॉडी के आयंस को बैलेंस रखना और फ्लूइड के वॉल्यूम को बैलेंस रखना, इसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रीडिया किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, देखिए, तो नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवॉर्म, ये होते हैं अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म आपने देखा है सबने, ये अपनी गंदगी को नेफ्रीडिया से निकालती है और कुछ एनिलेट्स भी। नेफ्रीडिया हेल्प्स टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ये भी फ्लूइड और आयनिक बैलेंस करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स हैं, ये होते हैं हमारे कॉकरोचेस के, क्लियर हो गया, इंसेक्ट्स के मतलब। अब देखिए, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, ये रिमूव करती हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन भी करती, मतलब वही आयंस का बैलेंस और वाटर का बैलेंस भी करती हैं। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, ये दो ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सक्रिएटरी फंक्शन प्ले करती हैं क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। प्रॉन्स हमने देखी है वाटर में, तो ये इनके बॉडी का वेस्ट की ऑर्गन्स है। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि आप अपने से शुरू करिए, ह्यूमन बींग का एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है किडनी, सबको पता है, डॉक्टर हर बार बोलेगा किडनी का टेस्ट होगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इस एक्सक्रीशन से रिलेटेड। ऐसे ही अर्थवॉर्म में देख लीजिए, नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स हमारे हो गए वॉर्म्स में, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारे मालफीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स या कॉकरोचेस में हो गए, क्लियर हो गया। और एंटीनल ग्लैंड्स हमारे क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स में हो गए, क्लियर। तो एनिमल्स के नेम और उनके एक्सक्रिएटरी ऑर्गन का ये टेबल की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और सिंगल एज अ एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है, कि किस एनिमल की एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या है। नाउ कम टू द पैरा नंबर 16.1, द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो देखिए, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये सारा का चारों सिस्टम है हमारा, ये हमारी बॉडी का। आपने अगर अपना एक्सरे देखा होगा कभी, तो आपने देखोगे इस तरीके से पूरा हमें अपना 16.1 वाला फिगर दिखता है एक्सरे में, और डॉक्टर यहाँ से पता लगाते हैं कि आपका स्टोन कहाँ है। आपका स्टोन किडनी के अंदर है, देखते जाना मैं क्या क्या बोल रही हूँ, यूरेटर के अंदर है, यूरेटर देखो क्या है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, समझ में आया। यहाँ पे देख, यहाँ पे स्टोन का अलग ही पूरा निशान आ जाता है, पूरा स्टोन। अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे पता चलता है कि स्टोन कितना मोटा है, कितने mm का है, क्लियर हो गया, उसका साइज़ पूरा मेजर हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक्सक्रिएटरी ऑर्गन में स्टोन होता है, क्लियर हो गया। किडनी हो गया, या तो आपका यूरेटर हो गया, या तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया। यूरिनरी ब्लैडर इज़ द लास्ट पॉइंट, अगर ज़्यादा वाटर का इनटेक करोगे तो निकल जाता है, बट कुछ लोगों के स्टोन यहाँ चिपक जाते हैं, यू नो, तो बहुत छोटे होते हैं, वो यहाँ से भी बाहर नहीं आते हैं, तो दे आर बीइंग ऑपरेटेड, फिर वो सर्जरी करते हैं थ्रू रेडिएशंस। द स्टोन इज ब्रेक्ड इनसाइड इट ओनली, एंड वो कचरा बन के फिर पूरा निकल जाता है, ठीक है। अब आ जाइए इस पैरा में, इन ह्यूमन्स द एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। ह्यूमन में एक्सक्रिएटरी सिस्टम पेयर ऑफ किडनीज का होता है, वन पेयर ऑफ यूरेटर। तो सबसे पहले आपने देखा दो पेयर, एक पेयर आपका किडनी का है, राइट एंड लेफ्ट किडनी, और राइट और लेफ्ट यूरेटर भी है। यूरेटर सबको दिख रही है, लंबे लंबे पाइप्स जो किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर से जुड़े हुए हैं। और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है नीचे, पॉलीथिन लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर, यूरिन को स्टोर करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। एंड आ यूरेथ्रा, और एक हमारा यूरेथ्रा होता है यूरिनरी ब्लैडर के लास्ट में, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा।
किडनीज़ के बारे में देखें तो किडनीज़ देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनीज़ के बारे में आ जाता है, किडनीज़ आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड, फली की शेप में होती हैं, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पे इन्होंने किडनी की जो लोकेशन बताई है ना, किसके हिसाब से बताई है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है ना पीछे वाली, जो हमारी पूरी हड्डी होती है रीढ़ की, जैसे अपने स्केलेटल में देखी है। अगर नीचे वाले स्केलेटल के नीचे वाले वर्टिब्रे में आप जब आओगे तो आप क्या देखोगे, नीचे वाली साइड, किडनी नीचे की साइड तो होती हैं। क्लियर हो गया? तो उन्होंने आपको क्या बताया, लास्ट थोरेसिक है जो नीचे वाला आपका, और थर्ड लुम्बर, वहाँ पे रीजन होते हैं, सर्विकल रीजन गर्दन वाला होता है, लुम्बर नीचे वाला होता है। आप सब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी किडनीज़ होती हैं टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, पेट की अंदर वाली वॉल, सबसे पेट वाले हिस्से में तो होगी नीचे की साइड को, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट वाला हिस्सा पूरा। कैविटी क्यों बोला कि वो पूरा हमारा हिस्सा खाली है, वहाँ पे ऑर्गन्स भरी हुई हैं। खाली था तभी तो हमारे लीवर किडनी वगैरह सब कुछ आया, कैविटी बोलते हैं इसलिए, ठीक है। ईच किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन, देखो अपनी किडनी का साइज़ देख लो आप। एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें 10 से 12 सेंटीमीटर, आपका स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, आपने देखा होगा जो आपके बॉक्स में आप कैरी करते हैं। तो उसका जो 10 से 12 सेंटीमीटर इतनी आपकी किडनी होती है। विड्थ कितनी होती है, करीब 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ होगी उसकी, और उसका थिकनेस कितनी है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिक है वो, उसकी लेयर्स, ठीक है। एंड एवरेज वेट, अगर हम वेट की बात करें अपनी किडनी का, तो 120 से 170 ग्राम तक आपकी किडनी हो सकती है, ओके। टूवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, अगर हम किडनी के अंदर की तरफ जाएं, इज़ अ नॉच कॉल्ड हीलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। अब डायग्राम में देखिए नॉच क्या है आपका यहाँ पे। अगर आप किडनी के अंदर वाली तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से आपकी सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, एक बिल टिप में देखो, एक सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं एक साइड से, नीचे को भी ट्यूब यूरेटर आ रही है, ऊपर सारी नसें यहाँ से कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉच। डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो आपके पॉइंट से, इस पॉइंट से सारी चीज़ें अंदर जा रही है और बाहर निकल रही हैं। बाकी तो किडनी कहीं से नहीं खुली ना, सिर्फ यहीं से खुली है। इसका नाम है नॉच, HILUM, लिख लीजिए हीलम, ओके। आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि डायग्राम से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis with projection called calyces। तो जैसे ही आप नॉच से अंदर घुसेंगे, जो किडनी का अंदर वाला पूरा पोर्शन है आपका, वो आपका फनल शेप्ड होता है, उसको बोलते हैं हम रीनल पेल्विस। अब देखिए जो वर्ड होता है ना रीनल, रीनल द वर्ड इज़ यूज फॉर किडनी, ठीक है। रीनल फेलियर बोलते हैं, किडनी फेलियर। रीनल वर्ड जहाँ भी होगा, डॉक्टर्स भी होंगे, सब दे आर टू किडनी डॉक्टर्स, किडनी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसको रीनल पेल्विस भी कहते हैं बिकॉज ये पेल्विक रीजन में होता है, हमारे नीचे वाले रीजन में, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जितनी भी प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं सबको बोलते हैं कैलिसेस। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, पेल्विस देखिए, अब वहाँ पे फनल शेप्ड आपका पेल्विस है, थोड़ा सा फनल शेप दिख रहा है आपको। फनल सबने देखी हुई है, जो ऊपर से नैरो होता है, ठीक है। तो आप फनल को देखो उल्टा करके, अगर फनल को रखो तो जो नीचे वाला हिस्सा है, नैरो पतली फनल होती है, वो नीचे को आ रहा है, और पीछे से पूरा ब्रॉड है, चौड़ा फनल जो होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा चौड़ा, इसमें जो प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, लंबी लंबी जो लाइंस निकल रही हैं इसमें, ये जो जा रही हैं लाइंस, इन सबको बोलते हैं कैलिसेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैलिसेस। आप देखिए इनर टू द हिलम हो गया, तो आउटर लेयर ऑफ किडनी। अब किडनी की आउटर लेयर की बात करिए, देखिए